हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अधिराज क्लासेस में। और गाइस, आपको याद है पिछली क्लास में हमने अपना टॉपिक डिस्कस किया था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, COE हमने डिस्कस किया था। और आज की क्लास में, उसके नेक्स्ट क्लास जब भी होती है आपको पता है मैं आपसे 10 MCQs डिस्कस करता हूं। इसी टॉपिक से रिलेटेड सारे MCQs रहेंगे। अगर आपने इस टॉपिक की कंटेंट वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप पहले उस वीडियो को देखिए और उसके बाद जो ये अपने 10 MCQs हैं उनको अटेम्प्ट करिए। ठीक है, ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, energy changes involved in the generation of electricity in a hydroelectric power station। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होता है उसमें एनर्जी चेंज होती है, उसमें बिजली बनाई जाती है। तो एक बार जरा समझाने के लिए एक पिक्चर है मेरे पास, उसको देखते हैं तब आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। देखिए, जो जहां जल से बिजली का निर्माण किया जाता है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, एक रिवर के ऊपर हम एक बांध बना देते हैं, पानी को रोकते हैं। ठीक है, अब जब हमने पानी को रोका है तो ये कोई मोशन नहीं कर रहा है, तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मैंने आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। जब कोई ऑब्जेक्ट कोई मोशन में नहीं है उसमें कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। फिर इस पानी को हम नीचे लेके जाते हैं, जो इसका जो मोशन में लेके आते हैं तब ये टरबाइन के ऊपर गिरता है। तो अब इसमें जब ये मोशन में है तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसी को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और ये गतिज ऊर्जा से पूरा जो टरबाइन है ये घूमना शुरू कर देता है। ठीक है, यहां पे घूमना शुरू कर देता है और ये किससे कनेक्ट होता है? एक जनरेटर से कनेक्ट होता है। ठीक है, और ये बिजली का जब निर्माण होता है। ठीक है, आप जानते हैं इसको। तो काइनेटिक एनर्जी अब किस में चेंज हो रही है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो करेक्ट फॉर्म क्या हुआ हमारा? पोटेंशियल एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी, फिर आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी। PKE देख लो कौन सा फॉर्म है, PKE डी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया? डी। दोबारा देख लो, सबसे पहले ये पोटेंशियल एनर्जी थी, फिर ये चेंज हुई, मोशन में आया पानी, तो ये चेंज हुई काइनेटिक एनर्जी में। फिर ये काइनेटिक एनर्जी से ये टरबाइन के ऊपर ये घूमा, फिर इसका जो जनरेटर है वो चालू हो गया, फिर उसने उसको ट्रांसफॉर्म किया, तो ये हुई आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज। तो PKE, पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। साथ के साथ आप अपना स्कोर भी चेक करते रहना। ठीक है, चलो। और हाँ, एक चीज और, जो भी हमारे चैनल पे न्यू हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए। इससे हम आपको अपने ब्रॉडकास्ट चैनल से ऐड कर देंगे। सिंपली सिर्फ आपको अपना नेम, पोस्ट और अपना स्टेट, जिस स्टेट में आप रहते हैं, आप मुझे भेज देना, हम आपको ब्रॉडकास्ट चैनल से ऐड कर देंगे। चलो जी, सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी कन्वर्जन अकर इन एन इलेक्ट्रिक आयरन। आपने देखा होगा जो लोहे की प्रेस होती है जिससे आप अपने कपड़े इस्त्री करते हैं, उसमें कैसे एनर्जी फॉर्म होती है, कैसे एनर्जी चेंज होती है। देखिए, चार ऑप्शन है आपके पास। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और लास्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। देखिए, आपको पता है जैसे ही आप जो भी इस्त्री है, आयरन है, आप उसको जब स्विच ऑन करते हैं तो वहां पे कौन सी होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। और फिर कुछ टाइम के बाद आपकी जो आयरन है वो गर्म हो जाती है, उसमें हीट आ जाती है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। हिंदी वाले देख लें, विद्युत ऊर्जा किस में चेंज हो रही है? ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। चलो जी, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। ये सारे जो भी क्वेश्चन है सारे रिलेटेड हैं आपके कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि ना तो हम ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, ना ही हम उसका विनाश कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है और अमाउंट जो है वही रहता है जो पहले था। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन अ बॉल वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट। एक बॉल है, ठीक है, ये कुछ
हाइट पे प्लेस की गई है, h4 हाइट, ठीक है। आप जब इसे गिराएंगे, इसको ड्रॉप करेंगे, तो एनर्जी कन्वर्जन जो होगा वो कैसे कैसे होगा ये आपको बताना है, ठीक है। इस तरह का जो एग्जाम्पल था मैंने अपनी कंटेंट वीडियो में भी डिस्कस किया था। देखो, सबसे पहले बॉल को किसी हाइट पे रखा गया है, बिल्कुल स्टिल है, कोई मोशन नहीं कर रही है, तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब जब हम पोटेंशियल एनर्जी इसमें है, जब हम इसको नीचे ड्रॉप करेंगे, गिराएंगे, तो ये किस में चेंज होगी? आपकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी। पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होगी? काइनेटिक एनर्जी में। और जब ये कुछ समय बाद जाके जब आपके जमीन से टकराएगी, तो कुछ ये साउंड भी उत्पन्न करेगी, ठीक है। ये यहाँ पे जब टकराएगी तो ये किस में चेंज होगी? फिर साउंड एनर्जी में। जो काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो रही है? साउंड एनर्जी में। तो करेक्ट सीक्वेंस देख लो, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी। देखिए है क्या कहीं यहाँ पे? एक एनर्जी और वैसे यहाँ पे चेंज होती है, हीट एनर्जी। जब ये टकराएगी तो आई थिंक यहाँ पे हीट नहीं दिया है, सिर्फ 3 ही सीक्वेंस पूछे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ये है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी करके दिया है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम ऊपर से गिराएंगे तो ग्रेविटी उसे अपनी ओर खींचेगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, फिर आपकी साउंड एनर्जी में। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक कोई बॉल है, उसको ऊपर की तरफ हम फेंक रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन, कौन सी क्वांटिटी है जो बिल्कुल स्टिल रहेगी, कांस्टेंट रहेगी? कांस्टेंट यानी कि वो स्थिर रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो आपको बताया था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो क्या कहता है कि आप कुछ भी करिए, ठीक है, जो आपकी टोटल एनर्जी है, ना तो आप उसका निर्माण कर सकते हैं ना उसका विनाश कर सकते हैं, वो बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, ठीक है। जब एक बॉल को आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो मोशन में आती है बॉल, किस में चेंज होती है? काइनेटिक एनर्जी में। फिर एक बॉल है, एक पॉइंट पे जाके बिल्कुल रुक जाती है, तो ये वहां पर उसकी कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। और फिर बॉल वापस नीचे आती है तो फिर से ये इस मोशन में आ जाती है, फिर काइनेटिक एनर्जी। तो ये पूरा प्रोसेस है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। आप किसी भी पॉइंट पर अगर देखेंगे ना, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल सेम रहेगी, दोनों का टोटल सेम रहेगा। तो क्या चीज़ सेम रहती है? सिर्फ और सिर्फ एनर्जी सेम रहती है, बाकी सब चीज़ें चेंज होंगी। डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगी, मोमेंटम भी चेंज होगा। अगर आपको ये टर्म्स नहीं पता है क्या होती हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, इन सारे टर्म्स को मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। चलो, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। चलते हैं अब अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे, अपना स्कोर देखते रहना भाई। फिफ्थ क्वेश्चन, ये डैम से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से अधिकतर डैम के क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। व्हेन अ डैम इज मेड ऑन द वे ऑफ अ रिवर, ठीक है, एक रिवर है, फ्लो कर रही है, ठीक है, मोशन में है, इसका पानी बह रहा है, एक आपने डैम बना दिया यहाँ पे, ठीक है, D4 डैम बना दिया आपने। द एनर्जी ऑफ रिवर, जो रिवर की एनर्जी है, रिवर वाटर इज ट्रांसफॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में ये चेंज होगा? पहले जो पानी मोशन में है तो कौन सी एनर्जी है इसमें? सब बता सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी है इसमें। अब ये किस में चेंज होगा? भाई डैम बना दिया तो पानी यहाँ पे आके रुक जाएगा, तो किसमें कौन सी एनर्जी होगी? इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अब देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो कितना चेंज किया है इसके आंसर, यानी काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, बिल्कुल सही बात है। काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बी कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी, नो। सी है पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम केमिकल, नहीं। इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी, ये भी नहीं होगा, इलेक्ट्रिक का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, ठीक है। चलो, ये अब आते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पे। कुछ पेंडुलम आपको दिखाई दे रहा है। एट व्हाट पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां पे होगी? तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं होता, या आप ये समझ लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या उसकी स्टेट की वजह से
जो उसमें एनर्जी होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो अब ये मैक्सिमम कहाँ पे होगी, पॉइंट ए, पॉइंट बी या पॉइंट सी? देखिए पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम में कुछ मोशन इस तरीके से होता है कि ये पहले ए पॉइंट से सी की तरफ जाएगा, सी की तरफ से फिर ए की तरफ आएगा, फिर आगे, फिर पीछे की तरफ। तो कुछ इस तरीके से पेंडुलम का मोशन रहता है। आपको बताना है कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होगी। तो देखिए जहाँ पर ये बिल्कुल स्टिल पोजीशन में होगा, ठीक है। देखिए आपको पता है कि जब हम इसको मान लीजिए पॉइंट ए से हम इसको रिलीज करते हैं तो सी पर जाने पर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये वहाँ पे बिल्कुल रुक जाएगा, तो पॉइंट सी पर इसकी मैक्सिमम होगी। और ये वापस आएगा फिर पॉइंट ए पर आएगा, तो पॉइंट ए पर भी ये बिल्कुल एक स्टिल पोजीशन में आएगा। तो पॉइंट ए एंड पॉइंट सी ये दोनों पॉइंट ऐसे हैं जहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है। अब पॉइंट बी की बात करते हैं। पॉइंट बी पर क्या मैक्सिमम होगा भाई, पॉइंट बी पर ये सबसे ज़्यादा मोशन में होगा और इसकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। अगर क्वेश्चन को चेंज करके ये पूछता कि इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किस पॉइंट पर होगी, तो वो होगी आपकी पॉइंट बी पर। क्वेश्चन में पूछी है पोटेंशियल एनर्जी, तो ये होगी ए और सी दोनों पर ही होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ठीक है। चले आगे, चलो अब आते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? इस ट्रू होना चाहिए वैसे, ये कौन सा स्टेटमेंट यहां पे ट्रू है, ठीक है, आपको वो बताना है। एनर्जी कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड बट ओनली डिस्ट्रॉयड, हम इसको क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, हम इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्रिएट कर सकते हैं। और डी है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो यही आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि हम ना तो एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। यही कहता है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो करेक्ट आंसर है इसका डी। समझ में आया? देखिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना तो आप कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप सारे आंसर कर दोगे। और देखो कहने वाली बात नहीं है, जितने भी आपको यूट्यूब चैनल्स आपको पढ़ा रहे हैं वो क्या करते हैं, एक 10 क्वेश्चंस की एक सीरीज रखते हैं, ठीक है, 10 MCQs की एक सीरीज रखते हैं और कहीं से भी क्वेश्चन कोई भी टॉपिक से ले आते हैं। वो कहीं कोई मोशन से लिया है, कहीं कुछ और टॉपिक से लिया है, बायो का लिया है, फिजिक्स का लिया है, और कहते हैं कि जी ये हमारा जो चैनल है वो बेस्ट है। भाई ऐसा नहीं होता, चैनल बेस्ट ऐसे नहीं बनता। आप कराओ ना टॉपिक वाइज तैयारी, पहले कंटेंट पढ़ाओ आप, ठीक है, कंटेंट पढ़ाने के बाद फिर आप MCQ डिस्कस करो, तो उससे बच्चों की पूरी तैयारी होती है, ठीक है। तो गाइज यही मेरा तरीका है, इस तरीके से मैं आपकी तैयारी करा रहा हूं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया, अब चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन आपका कुछ है इस तरीके से, फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल नॉट चेंज। कोई चीज गिर रही है, ठीक है, कोई भी वस्तु है उसको हम गिरा रहे हैं, फॉलिंग बॉडी है कोई, तो निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा नहीं बदलेगी, कौन सी चीज चेंज नहीं होगी। देखो अगर कोई चीज ऊपर की तरफ है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, जब हम उसे गिराएंगे तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, तो ये दोनों चीजें तो भाई चेंज होंगी। इसने पूछा है कौन सी चीज चेंज नहीं होगी, तो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मैं आपको बताता हूँ क्या होती है, ये होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आप किसी भी पॉइंट पर अगर देखोगे ना, कोई चीज अगर ऊपर से गिराई जा रही है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो टोटल होता है वो सेम होगा। अभी मैंने पीछे डिस्कस किया, इसी को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो क्या चीज चेंज नहीं होगी भाई, मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होगी, ठीक है, बात समझ में आई। चलो चलते हैं हम अपने 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन है आपका, अ ब्लॉक ऑफ मास 20 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। आपको मास दिया है 20 kg, वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखिए ब्लॉक, एक कोई ब्लॉक है, लकड़ी का कुछ भी है, लकड़ी का है, लोहे का कुछ भी है, ठीक है, इसका जो मास है वो है आपका 20 kg, ठीक है, और ये मूव कर रहा है, मोशन में है, और इसकी स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। कोई चीज अगर मोशन में है तो उसमें कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। और जब ये मोशन कर रहा है, सरफेस है और रफ सरफेस है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, रफ का मतलब होता है कि काफी थोड़ा सा उधड़ा खधड़ा जैसा भी समझ लो आप इसे। तो जब हम इसे खींचेंगे
तो भाई कुछ हीट तो जनरेट होगी, वो गर्म हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज होगी, हीट एनर्जी में। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट दैट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम दिस ब्लॉक, आपको बताना है इसमें हीट कितनी जनरेट होगी। तो आपको याद होगा मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, 1/2 mv²। लेकिन आप कहोगे यहाँ पे तो हमसे हीट एनर्जी पूछी है, भाई काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि आपकी जो भी एनर्जी चेंज होगी वो सेम अमाउंट रहेगा, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही हीट एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, फॉर्मूला में फिट कर दो, कर देते हैं फिट। फॉर्मूला है हमारा 1/2, m कितना है 20, और v², v² क्या है हमारा 10⁻²। कर देते हैं इसको सॉल्व, भाई ये कैंसिल हो गया आपके 10 पे, और 10⁻² कितना होता है 100, 100 की 10 से मल्टीप्लाई होगी, ये हो गया आपका 1000। 1000 क्या, 1000 आया जूल। ठीक है, यानी 1000 जूल एनर्जी जनरेट होगी, चाहे आप काइनेटिक एनर्जी कह लीजिए या उसे हीट एनर्जी कह लीजिए। अब हमसे पूछा केजी में यानी किलो जूल में, तो 1 किलो में होते हैं 1000, तो यानी कि 1 kg 1 किलो जूल एनर्जी जो है कन्वर्ट होगी, या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट कितना है 1 kg। कौन सा ऑप्शन है, ए। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है भाई, उसके बाद अपना स्कोर जरूर बताना मेरे को। 10th क्वेश्चन, अ बॉडी एट रेस्ट में हैव, कोई बॉडी है, कोई वस्तु है वो बिल्कुल रेस्ट में है। ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है, क्या होगा भाई उसमें, बता दो क्या होगी उसमें। मोमेंटम नहीं होगा, स्पीड नहीं होगी, वेलोसिटी नहीं होगी, एनर्जी होगी। अब एनर्जी भी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना। था ना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। चलो अब मुझे अपना स्कोर बता देना कमेंट बॉक्स में। चलो, थैंक यू सो मच गाइस।